एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में पहाड़ों से आती हुई एक नदी बहती थी। जंगल में शेर, हाथी, खरगोश, चूहा, जिराफ, गेंडा और भी कई जानवर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक बहुत ही भयानक राक्षस आ गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल घुम थी। उसके विशालकाय दांत थे और वह हाथी से भी बड़ा दिखाई देता था। राक्षस ने एक बड़े पेड़ के पीछे से झांक कर देखा तो बहुत सारे जानवर उसे दिखाई दिए। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, अब तो बहुत मज़ा आएगा, ये सभी मेरे शिकार होंगे। ऐसा सोचकर वह सांझ ढलने पर एक गुफा में जाकर सो गया। जैसे ही सुबह होने वाली थी, वह उठकर नदी के पानी में छिप गया ताकि जो जानवर पानी पीने के लिए आए वह उन्हें तुरंत पकड़कर खा सके। इस तरह वह रोज एक एक जानवर को खाने लगा। जंगल में तहलका मच गया। अब जंगल में सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब सभी जानवर मिलकर अपने राजा शेर के पास गए और समस्या बताई। शेर ने सारी बात सुनी और पूछा, क्या किसी के पास इस समस्या का कोई समाधान है? परंतु कोई कुछ नहीं बोल पाया। तभी एक बकरी बोली, मैं राजा जी, मैं एक चूहे को जानती हूँ जो बहुत चतुर है। वह जरूर कोई उपाय निकाल लेगा। यह सुनकर गेंडे ने बकरी का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये चूहा क्या करेगा भला? जब हाथी, जिराफ और गेंडा कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं सोच पा रहा है, तो ये चूहा क्या कर लेगा भाई? और वह जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन जब किसी के पास कोई और सुझाव नहीं आया तो शेर बकरी की बात से सहमत हो गया और बोला, तुम आगे बढ़ो, ज़रूरत पड़े तो हमें बताना। बकरी चूहे के पास गई और उसे सारी बात बताई। चूहे ने कहा, इस राक्षस से यदि लड़ना है तो बल से नहीं, बुद्धि से लड़ना होगा। अगले दिन चूहा राक्षस की गुफा के पास गया और जोर से बोलने लगा, अरे बादल, नीचे मत गिरना, मेरी पत्नी और बच्चे हमारे दर में चले जाएं, बाद में गिरना। राक्षस ने यह बात सुन ली और बोला, मैं भी तुम्हारे घर में आ जाऊंगा। चूहा बोला, आप मेरे घर में नहीं आ सकते। राक्षस ने कहा, तो फिर क्या करे? चूहा बोला, आप अपने लिए एक बड़ा सा खड्डा खोदिए और उसमें छिप जाइए। राक्षस ने वैसा ही किया और गड्ढे में उतर गया। फिर बोला, अब क्या करूं? चूहा बोला, अब मैं आपको एक रस्सी भेजता हूँ, उसे अपने ऊपर बांध लीजिए ताकि अगर कुछ गिरे तो आपको चोट न लगे। राक्षस ने उसकी बात मान ली। तभी चूहे ने ऊंट और जिराफ की मदद से रस्सी अंदर डलवाई और राक्षस ने खुद को उससे बांध लिया। फिर क्या था, जंगल में सभी जानवर वहां आ गए और राक्षस के गड्ढे में मिट्टी और पत्थर डालने लगे। इस तरह उन्होंने राक्षस को जमीन में पूरी तरह से गाड़ दिया। राजा शेर ने एक बड़ी सभा बुलाई और उसमें चूहे का सम्मान किया। साथ ही गेंडे को भी समझाया कि किसी को भी कमज़ोर समझकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।